पास में दो चीज है, एक हमारा मस्तक है और एक हमारा हृदय है। कबीर साहब जी ने कहा है कि जब तक दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख माना। जब तक दिल पर दिल नहीं, जब तक दिल पे दिल, यार यहाँ दो बार कही है दिल पे दिल। तो ये दिल कोई हमारा हाड़ मास का कोई टोकरा नहीं है। दिल क्या है, हमारे अंदर कहते नहीं कि भगवान तो परमात्मा तो सबकी आत्मा में बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो हृदय कोई दिल कहाँ है? सदगुरु कहते हैं जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख है ना है। और चारों युग पुकारिया सो संशय दिल में। सज्जनों, एक दिल होता है और एक मस्तक होता है। तो मस्तक को क्या करना चाहिए? मस्तक को संसार में लगाना चाहिए और दिल को सत्संग में लगाना चाहिए। मस्तक क्या है? एक विचारों का पुंज है। तो संसार में हम जितने काम करें वो हम विचार के साथ में करें। कबीर जी कहते हैं कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोय। कहे कबीर भगवंत भज नर दुतिया और ने। आदमी विचार वहीन हो गया है, इसलिए कोई कोई गुटखा बसकता है, कोई तंबाकू बसकता है, कोई कलारी पर जाता है। क्यों? कि हमने मस्तक को तो लगा दिया है संसार में, मस्तक को तो लगा दिया है दूसरी जगह और हृदय को लगा दिया है दूसरी जगह। ये उल्टा हो गया। एक डॉक्टर ने दवाई दी को बहन बेटी गई हुई, आंख में दर्द है रो महाराज बहुत ज्यादा। तो जी आंख में लगाने का एक अंजल है, काजल सुरमा, और एक दवाई है चूरन है जे खाने का। तो वो सुरमा भी सूखा था और दवाई भी सूखी थी। अब आवत आवत घर पे भूल गई, सो चूरन आंखन में लगाए लो और जो आंखन को अंजन वधु बात पी गई पानी में डाली। नहीं ऐसा होता है। अभी 1 महीना 15 दिन पहली बात है, कोई नई बहुटी आई, चर्म रोग था शरीर में। तो डॉक्टर ने एक तो लगाने की दवा दी और एक खाने की दवा दी। और जो खाने की थी वह तो लगा रही वहां पे, और जो लगाने की थी वह पी गई हमारी की। अब ये 12-15 दिन हो गई। एक धौलपुर जिला मणिया तहसील की बात है, ग्राम कैलाशपुरा, और लड़की वो खत्म हो गई। जो पीने की दवा थी वो तो शरीर पर लगाई, और जो खाने की दवा थी वो लगाने की उसको पी लिया। यही स्थिति हमारी आपकी सबकी होती है कि कौन सी चीज को हमें कहाँ लगाना चाहिए, ये संत महात्मा बताते हैं, ये गुरु महाराज बताते हैं। लेकिन जो गुरु से लक्ष्य बना करके रखे, जो गुरु जीता जागृत है और गुरु से जो साधक लक्ष्य लगा करके रखते हैं, तो सज्जनों देखो, हमने दिल को जोड़ दिया संसार में और विचार को जोड़ दिया धर्म में। आज बड़े विचारक महापुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर की ये 123वीं जयंती है और पूरे देश और विदेशों में मनाई जा रही है, क्योंकि ये विचारक थे। बाबा साहब एक विचारक थे, तो अपने विचारों से उन्होंने संसार का परिवर्तन कर दिया। अपने विचारों से, क्योंकि कलम चलती है तो विचारों के आधार से चलती है। तो मैंने बोला मेरे भाई बहनों, ऐसे महापुरुष के लिए हम सभी बहन भाइयों को बार बार नमस्कार करना चाहिए, साहिब बंदगी करना चाहिए, नमो बुद्धाय जय भीम कुछ भी जैसे करते हैं वो सबको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े विचारक थे। तो सज्जनों, विचारों के तल पर जो व्यक्ति संसार में जीवन जीता है तो वो संसार की धारा को मोड़ देता है
और हृदय के भाव से अगर वो सत्संग में बैठ करके सदगुरु से जुड़ जाता है तो वो अपने जीवन को पूरी तरीका से बदल लेता है। लेकिन हमारा काम उल्टा हो गया। हम विचारों को तो लगाते हैं अध्यात्म में और हृदय को जोड़ देते हैं संसार में, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कहते हैं नहीं कि भैया भागो भागो प्रेम हो गया। लोग कहते हैं भैया रे उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो एक बात बताओ, दिल क्यों टूटो? फिर ऐसी जगह पे दिल लगाओ कहीं को, वहां टूट गया क्यों? यही तो धोखा है। जहां हमको दिल लगाना था वहां तो हम दिल नहीं लगाए, और वहां दिल लगाया हमने और वहां जाकर के वो दिल टूट गया। संसार की यही रीत है। चाहे कितना भी बढ़िया कोई मित्र हो, हितू हो, रिश्तेदार हो, पति हो, पत्नी हो, सज्जन हो, जो पूरी तरीका से संसार में कोई भाई बहन अपने दिल को लगा देंगे, वो जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिल पाएगी। तो संसार में क्या लगाना चाहिए? संसार में तो विचारों की आवश्यकता है और दिल की सदगुरु संतों से आवश्यकता है। जहाँ सदगुरु संतों के माध्यम में, जहाँ सदगुरु संतों के चरणों में आपका दिल लग जाएगा तो वहाँ दिल भी टूटने वाला नहीं है और दिल आपका मजबूत हो जाएगा, पत्थर का हो जाएगा। टूटता कहाँ है? जब कच्ची जगह पर जाकर के लग जाता है। एक कोई गाय रहे थे, कोई हमने सुना कैसेट में, एक फूल मेरे हाथ पड़ गया था। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। परिणाम क्या हुआ? कैसी नादानी फिर कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। कैसी नादानी फिर कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने गुरु जी को दिल से बुलाया। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल। कितना बढ़िया कहा है कि वास्तव में जहाँ दिल लगाना था वहां तो दिल नहीं लगाया। दिल लगाया हमने शराब से, दिल लगाया हमने ताश की जोड़ी से, दिल लगाया हमने किसी स्त्री ने पुरुष से, और दिल लगाया किसी पुरुष ने किसी स्त्री से। तो क्या हुआ? आखिरी में दिल टूट गया, और जब दिल टूट गया तो फिर दिल रोने लगा। हाँ, ये क्या हो गया? हम काहे के लिए आए थे यहाँ और क्या हो गया यहाँ? आए थे चमने बहार में फूल चुनने के लिए और दामन को खार जार में उलझा के रह गए। हम आए तो संसार में के चलो फूल चुन ले, हार बनाएंगे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे, और वहां जाकर के क्या हुआ कि चादर और फट गई, फूलों भी नहीं पाए, ले नहीं पाए, चादर और फट गई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सदगुरु संतों में अपना मन बना करके रखोगे, फिर दुनिया में तुम विचारों के साथ और होश के साथ जियोगे तो समझ लो कि फिर तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा। फिर तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे नाव तो पानी में चल रही है पर नाव में पानी नहीं है। नाव में पानी आ जाओ तो डूबेगी। कमल की जड़ कीचड़ में होती है और डंडी पानी में होती है, उसका फूल ऊपर खिलता है। वो फूल क्यों ऊपर खिलता है? आपने विचार किया होगा, क्योंकि उस फूल का संबंध सूर्य से हो गया। जब सूर्य अस्त होता है तो फूल बंद हो जाता है, और जब सूर्य उदय होता है तो फिर फूल खिल जाता है। भोजन कहां से ले रहे हो?
कीचड़ में से। वो खिल कहाँ रहे हुए? ऊपर। हम कहाँ रहेंगे? हम इसी संसार में रहेंगे, परिवार के बीच में रहेंगे, लेकिन परिवार हमारे भीतर में नहीं आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी विशेष बात है। और ये बात कब होती है? जब हम कोई ऐसे सदगुरु से जुड़ जाएं जो जीता जागृत हो। पर हम लोग तो क्या है, हमारी तो दशा ही खराब है। हम इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में हमें कैसी जगह पर बैठना चाहिए, हमें कैसे सत्संग को सुनना चाहिए। सज्जनों, संत जगाते हैं। आज का बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जो मैंने दो बातें कही कि वो बहन आंखों की जो सुरमा था उसको खा लिया, और जो चूर्ण था उसको आंखों में लगा लिया, तो आंखें फूट गई और भीतर में सारी मशीनें खराब हो गई। दोनों जगह पर नुकसान हो गया। तो ऐसे ही जब हम संसार में हृदय से जीते हैं तो संसार में हृदय तो टूट जाता है, और विचार नहीं हम ले आते हैं धर्म के प्रति। तो धर्म में फिर हम धर्म को तोड़ते जाते हैं। कैसे? उस तर्क से, उस तर्क से, और उस धर्म को हम तोड़ते चले जाते हैं, तोड़ते चले जाते हैं। तो वो तर्क तर्क न रह करके और वो कुतर्क बन जाती है। फिर एक भैया कोई पूछ रहे, महाराज कौन को ध्यान करें हम? कोई ईश्वर भगवान परमात्मा तो है नहीं। हमने कहा भैया ध्यान तो ये एक सजगता है, साधना है। ध्यान किसी का करोगे तो समझ लो कि वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो एक सजगता है, और सजगता में कोई बहन झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू अच्छा लग रहा है, और तुम अपने हृदय में जागृत हो तो झाड़ू अच्छा लग रहा है, और तुम्हारा ध्यान तुमसे जुड़ा हुआ है, तुम्हारे अपने गुरु से जुड़ा हुआ है। जैसे भोजन हम कमल कीचड़ से ले रहा था और उसकी खिलावट सूर्य से थी। हम झाड़ू लगा रहे हैं तो होश के साथ लगाएं, स्नान बना रहे हैं तो हम होश के साथ करें, बर्तन साफ कर रहे हैं तो हम होश के साथ करें, बच्चों को स्नान करा रहे हैं तो हम होश के साथ करें, भोजन बना रहे हैं तो हम होश के साथ बनाएं। कितनी बहन बेटी तो बुद्र 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 भोजन बना रही हो, लड़ाई से लड़क जा रही है। वो भोजन नहीं बनता है, वो विष हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। आदमी यहाँ बाहर देवाने कहीं भैया ऐसा है न चाय बना दी, हर से नहीं दो चार आदमी आएंगे, मजा में तो ते आदमी तो ऐसी मौके पे आते हैं, वो बना बन नहीं है। हाँ सबका मतलब नीचे है ना, आराम करेंगे कि सोच रहे सो तो लोग चाय बनाए दो। अरे बनाए तो रही है, पर भारी बोझ बना तो नहीं, चाय बनाए दे पिलाए दे, पर वो भारी काम बोझिल हो गया। नहीं, प्रसन्नता के साथ भोजन बनता है, भोजन प्रसाद बन जाता है। प्रसन्नता के साथ हम अपने घर को झाड़ते हैं, बुहारते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तनों को साफ करते हैं, तो मानो घर एक मंदिर बन जाता है। हम देखते हैं उधर राजस्थान में छोटे छोटे से घर हैं, लेकिन उनको लीप पोत करके बढ़िया और अच्छे खिलौना बना करके है, कहते हैं रंगीला राजस्थान। राजस्थान को क्या लगाते हैं? रंगीला राजस्थान है। और यूपी को क्या लगाते हैं? मैली गंदी यूपी। और राजस्थान में रंगीला राजस्थान। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, भले ही चाहे छोटा सा घर हो, पर अब होश के साथ अगर हम उस घर में रह रहे हैं तो फिर वो घर हमारा मंदिर बन जाएगा, और हमारा हृदय भी मंदिर बन जाएगा। जब हम होश के साथ जी रहे हैं तो हमारा हृदय मंदिर बन जाएगा, और जब हृदय मंदिर बन जाएगा तो आपका देवता आपके भीतर प्रकट होगा, आपका परमात्मा, आपका भगवान। क्यों बाहर आज तक किसी को भगवान नहीं मिला। आप कभी मंदिर में भी गए होंगे, आपने अनुभव किया होगा, तुम हाथ जोड़ करके मूर्ति के सामने खड़े हुए हो, तुम्हारी ठोड़ी कहाँ आ गई? छाती पर। आंख बंद करी है, मानो मूर्ति कह रही है। मूर्ति क्या कह रही है कि अपने अंदर देख। और बाहर तो कहीं कहीं मंदिर क्या है, वो एक उन्होंने एक दुकान का रूप ले लिया है।
मंदिर तो सच्चे अर्थों में यही है। आज से 2000 वर्ष के पहले इतिहास को उठा करके देखें तो आपको न कहीं मंदिर मिलेंगे न कोई मस्जिद मिलेंगे। मंदिर तो यही है। इसलिए साहिब जी ने कहा है, गुरु महाराज ने, हृदय मंदिर के खोलो किवाड़ लगा लो तुम झाड़ू। और मंदिरों में तो स्वार्थी लोग बैठे हैं। एक जगह दो भैया आते, तो वे दो भैया और राम जानकी का मंदिर था, तो खूब पूजा होती, वहां परिवार पल लो। और आखिर से भाई भाई से अलग होता है, ये नियम है सृष्टि का। और कोई बुरी बात नहीं है। जब एक बाप के 4 बेटा होते तो वो समय पर आकर के अलग अलग हो जाते। तो छोटा भैया अलग हो गया। छोटे भैया ने नेक थोड़ा सा हटके एक खेत वाले, क्योंकि जा खेतों पे ये राम जानकी को मंदिर, तो दूसरी जगह नेक चल के वहां फट हनुमान जी को मंदिर बना लो। एक भैया राम जानकी की सेवा कर रहे हैं और एक हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। तो कहो कि बहनी बेटी की तुम दौड़ी है। अब वो आयो राम जानकी के मंदिर पर भैया, बा ने कही पुजारी थी, महाराज मेरी पत्नी चली गई है, 3 दिन हो गए, ठाकुर जी से प्रार्थना करो मेरी पत्नी आ जाए। मैंने कही भैया पत्नी तो आ जाएगी थी, पर 500 रुपया और 5 किलो लड़ुआ भोग को लाइए सवेरे। महाराज 500 नहीं में 600 लिया। और वह छोटे भैया को बच्चा सुन लो छिपक के, बाने जाके अपने पिताजी से कही पापा ताऊ की जहाँ एक बच्चों को आए रहो भगत, बाकी बहू बेटी खुल गई है। और ये कही रही है ताऊ ने कि 500 रुपया और 5 किलो लड़ुआ लेके आ जाइए, सवेरे तेरी बहू बेटी है दिखवाई देगी। तो छोटो बारो 4-5 बजे ही नहाए धो के अब तिलक विलक लगा के और बैठे हो रास्ते ही में। और भैया जैसे ही आया वाने गया, अरे भैया जाओ कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मंदिर पे जा रहे हैं ऐसे ऐसे, और हमारी पत्नी गायब हो गई है, 3 दिन हो गए। तो पंडित जी ने बोल दिया है कि पत्नी आ जाएगी या 500 रुपया और 5 किलो लड्डू लेकर के आना, तो ठाकुर जी तुम्हारी पत्नी को मिलवा देंगे। तो बाने कई छोटे बारे ने एक बात बताए बाबरे, जब बिनकी सीता जी खोई गई ताए तो हनुमान जी को देख के लाए हैं, और तेरी पत्नी के भी कहाँ से लाए थे? जब भगवान की खुद की पत्नी खोई गई तब तो हनुमान जी तलाश करवे गए, और तेरी पत्नी को हनुमान जी भगवान जाने। अरे अगर पत्नी की तलाश लगवानी है तो फिर इस हनुमान जी की सेवा कर, यहाँ पैसा चढ़ा यहाँ भोग चढ़ा, और देख हनुमान जी फिर तेरी पत्नी को लेकर के आएंगे। बेचारों मोड़ लिया, पैसा ले ले और प्रसाद चढ़वा लो, आई होगी कि नहीं आई होगी। बात यह है कि वास्तव में जब तक हम अपने इस निजी मंदिर को नहीं समझेंगे तब तक ये बाहर के मंदिर ज्यादा विशेष काम के नहीं है। और जिस मंदिर को जब हम समझ लेंगे, ये संत होश का जीवन बताते हैं। हमारे पूज्य साहिब जी तो हमेशा उस पर ही बात करते हैं। तो क्यों नहीं हमें ऐसे ध्यान को करना चाहिए, ऐसी साधना को करना चाहिए और हृदय से अपने सदगुरु से जुड़ जाना चाहिए। मैंने निवेदन किया कि हम अपने विचारों को संसार में लगाएं, किसी भी कार्य को करें तो हम विचार लेकर के करें। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होती असाय। जग में होती असाय चित्त में चैन ने आवे, और खान पान सम्मान राग रंग कछु ने भावे। कहे गिरधर कबीराय दुख फिर टरे न टारे, और रात दिना पछताए करें जो बिना टारे। तो जरूर विचार, लेकिन सदगुरु संतों के चरणों में बैठ करके और विचारों को अलग रख देना, और आप सह श्रद्धा से उस ज्ञान को प्राप्त करना जिससे तुम्हारे हृदय की कली खिल जाएगी। जब हृदय की कली खिल जाएगी आपके जीवन का लाभ मिल जाएगा, और संसार की तरफ आप चित्त विशेष मत लगाना। ये संसार की प्रक्रिया तो आप चाहे छोटे गरीबों में देखो अमीरों में देखो, सबकी स्थिति वैसी की वैसी। अगर सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है, सत्संग से मिलता है,
समझ से मिलता है। तो अपनी समझ, अपने विवेक को जागृत करिए। संतों का यही भाव होता है। देखो एक दो फूल की बात और आ गई है, बताते हैं और वो को पूरा विषय आपकी समझ में आ जाएगा। बताते हैं, देखो उस बुढ़िया को दवाई दिलाई, वो उल्टी समझ में आई, और पाने आंखने की दवाई लगाई की पी ली और पीवे की लगा ली, तो आंख फूट गई और भीतर मशीन बैठ गई। लेकिन एक और बात, हम तो आदमी हैं, एक को चेला गयो, गुरुजी ने भेज दो भिक्षा करे, तो जा करके एक दरवाजे पे कही जाए वो बंदी छोरे की माई भिक्षा दे दो। तो वहां एक पिंजरा टंगा हुआ था सुबह से, घर की मालकिन आई निकल करके और उसने भिक्षा डाल दी, और मालकिन तो भीतर चली गई। और सुबह ने कहा, अरे भैया बंदी छोर यहाँ तक वहां, बंदी छोर कौन से कहते हैं? बोले बंदी छोर हमारे गुरुजी हैं। बोले कैसे भैया? तो वो बंद छुड़ा दीजिए। तो क्या मेरी बंदी छूट जाएगी? भैया पूछ के बताओ। और बता दिया, गया गुरुजी के पास में और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बताया तो कुछ नहीं। गुरुजी आंख बंद करके गिर गए पीछे, नारे उठ गई, पैर उठ गए। चेला घबराएगा, कहूँ ना पानी डारे मुंह में, कहूँ नारे सीधी करे, कहूँ पानी सीधे करे। खबर ना सुआ ने कहा कह दी अपने शब्द में, तो गुरुजी मर गए। आध घंटा पौन घंटा में गुरुजी जब खड़े भये तो फिर चेला ने बातें समाप्त कर दी कि मैं ना पूछ रहा हूं, भाड़ में जान दे, दूसरे रास्ता से निकल जाओ। चेला दूसरे रास्ता से जा रहा था सवेरे, और सुआ देख रहा था। सुआ ने आवाज लगाई, ये हो बंदी छोर की भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? इतने आओ, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तुम कहते हमारे गुरुजी बंदी छोर हैं, तो भाई बंदी तो छुड़वाए दे। चेला राम आने बोले, भैया रे तेने अपने शब्दों में क्या जादू रख दिया? जैसे ही मैंने तेरी बात अपने गुरुजी के सामने रखी तो मेरे तो गुरुजी मर गए, उनकी नार टूट गई, पैर उठ गए, हाथ उठ गए। तो भैया जैसे तैसे आध घंटा में होश में आए। अरे ठीक है भैया, ठीक है भैया। घर की मालिक ने आई, भिक्षा डाल दी और वो तो चला गया। और वही ड्रामा सुआ ने कर दिया, एकदम फर 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 करके और उल्टा। मालिक ने आई घर की, निकल करके देखा तो आगे पर तिर कबीर रही है, नार उठ रही वाकी। हाय भगवान, अभी जी महात्मा दी बतराए तो मरी गो। उसने खिड़की खोली, खिड़की खोल करके और सुआ को बाहर निकाला और वैसे देख रही। ने 4 कदम चल करके अरे ये तो मर गया, ऐसे फेंका तो फुर के ढींग रहा तो क्या हुआ, और उन्हें कन समझो न शिष्य कहे गुरु, मर गए सुआ समझ गयो। वे बोंदू नहीं समझ पाए तो कहिए हिलाए के दवाई दे रहे, और बहु बेटी नहीं समझ पाई, पागल जो हाथ लगाए की दवाई चूरन समझे खाए लो और चूरन वहां के में लगा लो। लेकिन वो सुगा समझ गया कि ये होती है गुरु की सैन बहन, जिन्होंने अपने गुरु महाराज की, पर गुरु महाराज सच्चे भेदी हो, शब्द भेदी हो, सज्जनों वास्तव में स्वयं प्रकाशी हो। तो ऐसे गुरु महाराज के जो सारे होते हैं, सैन बहन होती हैं, उन सैन बहनों को जीव प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेता है। उसके जीवन के सारे दुख द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, उसकी जीवन नैया किनारे से लग जाती है। तो मैंने इसी बीच में और थोड़ी सी चर्चा करी। संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यह वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब।